Hello. Good morning, everyone. Good morning, sir. ठीक है, तो कल हमने लास्ट कहाँ तक कर लिया था देखने के बाद? YDSC हो गया था। तो आज क्या करेंगे देखो, मॉडिफाइड YDSC। तो YDSC में मॉडिफिकेशन कैसे कैसे आ सकते हैं देखते हैं। तो जो भी मॉडिफिकेशन आएगा सब में पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस पहले देखते हैं कितने टाइप के आएंगे। तो सबसे पहला टाइप जो है दैट इज ऑफ इनिशियल पाथ डिफरेंस। इनिशियल मतलब स्लिट्स में से पहुंचने से पहले ही जो पार्ट डिफरेंस आता है। So this part difference is associated with this part difference is associated with difference in length or difference in path covered before reaching the slits. स्लिट्स में पहुंचने से पहले जो पार्ट डिफरेंस रहता है दैट इज कॉल्ड द इनिशियल पाथ डिफरेंस।
दूसरा लिखो, सेकंड जो है दैट इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस। हाँ बोलो। The second is called geometrical path difference. तो इसमें क्या है देखो, it occurs due to the difference in path covered in between the slits and the screen. ये आपका सेकंड टाइप ऑफ पार्ट डिफरेंस है। अगला पार्ट डिफरेंस देखो क्या है, ड्यू टू introduction of slabs in between slits and the screen. देखिए और आखिरी जो है वो देखो, path difference due to reflection. ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट डिफरेंसेस है और इन्हीं के हिसाब से हम मॉडिफिकेशन देखेंगे क्या क्या है। क्या बोल रहे हो? लिख लिया क्या इतना? हाँ सर।
ये तो सबको आप नेमिंग कर दो, जैसे कि पहले वाले को आप अगर इसको अगर आप डेल्टा x1 बोलते हो, इसको अगर आप डेल्टा x2 बोलते हो, इसको मान लो आप डेल्टा x3 बोल रहे हो, और इसको डेल्टा x4। तो डेल्टा x नेट जो है ये आपका आएगा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4। एक बार आपको नेट मिल गया, उसके बाद आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के कंडीशंस लगा सकते हो। और कंस्ट्रक्टिव आप क्या लिख सकते हो, वही डेल्टा x नेट इक्वल्स टू n लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव ये आपका n माइनस हाफ लैम्डा है। ठीक है, सर यहाँ से स्टार्ट किया। हाँ बोलो। हाँ सर, आवाज ब्रेक हो रही है। सर मैं ये तो यहाँ से स्टार्ट किया आज। हाँ सर सर बोलो बोलो। कंडीशन नहीं दी रहेंगी, कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव है, तो ये सब पाथ फॉलो करने पड़ेंगे और फिर पता चलेगा। तो जैसे कि मॉडिफाइड वाईडीएससी में ये 4 टाइप के पार्ट डिफरेंस आपके रहते हैं। तो हमने नॉर्मल वाईडीएससी में जो किया है, ठीक है, नॉर्मल वाईडीएससी में हमने बस कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव किया। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव तो किया है, पार्ट डिफरेंस जो भी आया था ये वाला सेकंड केस के लिए ही आया था बस। क्लियर है? तो अभी जो हम केसेस करेंगे उसमें ये बाकी एक्स्ट्रा और 3 टाइप के भी आ सकते हैं पार्ट डिफरेंस। ठीक है, हाँ सर। तो मॉडिफाइड वाईडीएससी में आपको चारों केसेस का ध्यान रख के आपको डेल्टा एक्स नेट निकालना, उसके बाद कंस्ट्रक्टिव के लिए वही कंडीशन तो सेम ही लगाना आपका, एल लैम्डा एन माइनस हाफ लैम्डा, एक ही बात। ठीक है, लिख लिया, इतना हो गया। Yes, sir.
तो सबसे पहला जो हम देखेंगे मॉडिफिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास स्लैब। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास स्लैब में क्या है देखो, पहले तो आपको एक इसको सीखना पड़ेगा। देखो क्या है, ऑप्टिकल पाथ होता क्या है। तो ऑप्टिकल पाथ में क्या है देखो, अगर मान लो आपके पास एक मीडियम है, तो दिस इज अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब इस मीडियम में मान लो लाइट आपका ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, और मान लो कि x डिस्टेंस इसमें लाइट जो है ट्रेवल किया है, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द मीडियम। तभी आपको ऑप्टिकल पाथ क्या होता है देखो, ऑप्टिकल पाथ इज द इक्विवेलेंट पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो x क्या है, x इज द पाथ ट्रेवल्ड इन द मीडियम, और ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, x का इक्विवेलेंट पाथ जो वो वैक्यूम में ट्रेवल करता विद इन द सेम टाइम, ठीक है। जितना टाइम में x डिस्टेंस कवर किया है उतने ही टाइम में कितना वो वैक्यूम में ट्रेवल करेगा, दैट इज व्हाट वी नो एज द ऑप्टिकल पाथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखो, सबसे पहले तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे टाइम कितना लगा x डिस्टेंस को मूव करने में। तो लेट द वेलोसिटी बी v इन द मीडियम, तो ये v कितना होगा, c अपॉन म्यू। तो टाइम कितना लगा x डिस्टेंस क्रॉस करने में, t आपका लगा होगा x अपॉन v। तो इससे क्या निकल के आएगा, दिस वुड बी इक्वल्स टू x अपॉन c into mu। क्लियर है चीज? यस सर। हाँ सर। तो इक्विवेलेंट पाथ ट्रेवल्ड इन वैक्यूम कितना होगा, c टाइम कितना है t, वैक्यूम में स्पीड तो आपका c के बराबर है, और टाइम कितना अवेलेबल है t के बराबर, जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो
तो यहां से आप अगर निकालोगे कितना आएगा, म्यू एक्स अपॉन सी इंटू सी। ठीक है, तो ये x क्या था, x वाज द ज्योमेट्रिकल पाथ इन द मीडियम। तो जो मीडियम में वो ट्रेवल किया उसमें ये जियोमेट्रिकल पाथ है x। तो मीडियम में अगर x ट्रेवल कर रहा है तो वैक्यूम में कितना, म्यू इंटू एक्स ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या दिख रहा है, म्यू ऑलवेज इज ग्रेटर देन 1। तो म्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है कि द लाइट ट्रेवल्स अ ग्रेटर पाथ इन द वैक्यूम। तो ये एक्स्ट्रा पाथ कितना कवर्ड है, एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड इज इक्वल्स टू ऑप्टिकल पाथ माइनस द जियोमेट्रिकल पाथ। ये चीज समझ में आ रहा है, वैक्यूम में वो ज्यादा ट्रेवल कर रहा है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड इन वैक्यूम भी आप लिख सकते हो। म्यू एक्स माइनस ऑप्टिकल पाथ माइनस जियोमेट्रिकल पाथ, दिस इज म्यू माइनस 1 इंटू एक्स। क्लियर इतना। Yes, sir. लिख लिया इतना। लास्ट स्क्रीन दिखाओ ना एक बार। सर एक बार एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड वाला बताओ ना। तो एक्स आपका जियोमेट्रिकल, एक्स क्या है, जियोमेट्रिकल पाथ कवर्ड कहां पे, इन द मीडियम। ठीक है, तो एक्स अगर मीडियम में कवर कर रहा है उतने ही टाइम में वैक्यूम में कितना कवर करता है वो, म्यू एक्स। इसको हम ऑप्टिकल पाथ बोल रहे हैं, ये म्यू एक्स जो है दिस इज द ऑप्टिकल पाथ, और ये जियोमेट्रिकल पाथ इन द मीडियम। बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना, यस सर। और ये छोटा है। इसका मतलब क्या है कि मीडियम में, सॉरी वैक्यूम में एक्स्ट्रा पाथ वो कितना कवर करता, दिस माइनस दिस। क्लियर है जी। यस सर। तो ये अगर आपका एक्स्ट्रा पाथ है
तो मान लो अगर लाइट बाहर वैक्यूम है और इधर एक ग्लास स्लैब है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, थिकनेस मान लो टी है, ठीक है। दिस डिस्टेंस कवर्ड इज, इधर वैक्यूम है, दिस डिस्टेंस कवर्ड इज मान लो एक्स, जियोमेट्रिकल लेंथ आपका एक्स, इसने टोटल डिस्टेंस इफेक्टिव कितना कवर किया हो, बताओ। सर एक्स क्या है? एक्स इफेक्टिव कितना होगा वैक्यूम में, एक्स लेंथ तो वो कवर किया ही है, बट ये ग्लास स्लैब में ट्रेवल करने की वजह से एक एक्स्ट्रा पाथ आया होगा, समझ में आ रहा है ये चीज? तो एक्स जियोमेट्रिकल पाथ तो कवर्ड है ही, बट सिंस वो बीच में एक जगह ग्लास स्लैब में से भी ट्रेवल किया है, कितने थिकनेस का, टी थिकनेस का, तो इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा पाथ एक आएगा म्यू -1 इंटू टी के बराबर। क्लियर है चीज? मीडियम में डिस्टेंस कवर्ड कितना है, टी। वैक्यूम में तो पूरा एक्स है ही, बट मीडियम में ये एक्स्ट्रा टी भी कवर्ड है, तो इस टी पाथ इन द मीडियम की वजह से एक्स्ट्रा कितना पाथ आएगा, इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। सर तो ऐसे बीच में कहीं पे अगर स्लैब आ गया तो पाथ लिखते टाइम जियोमेट्रिकल प्लस आपको एक्स्ट्रा पाथ इन द मीडियम जो है वो भी आपको देखना पड़ेगा। देख लिया इतना? ठीक है, तो अभी देखते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या फर्क पड़ेगा। तो अभी YDSC with glass slab introduced। तो ये मान लो आपका स्क्रीन है, लाइट रे किधर जा रहा है, एक इधर,
फिर इधर से मान लो ये पॉइंट पी पे आके पहुंच रहा है, दिस इज पॉइंट पी। तो यहाँ पे आपने ये सोर्स S1 है, ये S है, ये S2 है। तो अब आपने क्या किया, मान लो ऊपर वाले में एक ग्लास स्लैब ले आया आप, थिकनेस T, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ठीक है, तो अभी क्या होगा देखो, अभी आपको ये कैलकुलेट करना है कि नाउ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कहाँ बनेंगे, क्या होगा, y में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स नेट जब आप कैलकुलेट करोगे सर स्क्रीन बहुत ब्लर हो गया है। ब्लर है क्या सबको? यस थोड़ा अभी थोड़ा नहीं, पहले था। तो डेल्टा एक्स नेट जो है वो कितना होगा देखो, डेल्टा एक्स नेट वुड बी इक्वल्स टू, एक तो जियोमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैब की वजह से भी आपका रहेगा। तो एक तो S2P माइनस S1P, ये क्या है, दिस इज द जियोमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। क्लियर एजेस? हाँ सर। या फिर आप इसको छोड़ो, ऊपर वाला नीचे वाला रे आपका कितना ट्रेवल कर रहा है, नीचे वाला रे अकेला आपका जियोमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस आएगा S2P, यस और नीचे वाले में S2P आएगा अकेला, ऊपर वाले में कितना आएगा, S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये उसका पाथ होगा। समझ में आ रहा? क्लियर है इतना? हाँ सर। तो डेल्टा एक्स नेट ये कितना आएगा, S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। S2P माइनस S1P, इसको मैं क्या डी साइन थीटा लिख सकता हूं, ठीक है, ज्योमेट्री के हिसाब से मैं इसको डी साइन थीटा लिख सकता हूं, माइनस म्यू माइनस 1 टी। तो यहां पे देखो कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या रहेगा, डेल्टा एक्स नेट शुड बी इक्वल्स टू 0। एन लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव का जनरल कंडीशन ये है, तो एक्स नेट की जगह आप लिख सकते हो डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा। इसको आप
डी tan थीटा लिख के dy बाय कैपिटल D भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म जो है देखो, दिस टर्म इज नाउ एक्स्ट्रा, ये टर्म आपका एक्स्ट्रा आ गया है, पिछले वाले में ये टर्म नहीं था। सिंपल YDSC जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ये टर्म आपका नहीं आता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द शिफ्ट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैब। या S बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अगर आप देखो सारा पैटर्न, पिछला पहला जो पैटर्न बना था, ये ग्लास स्लैब के आने से पूरा पैटर्न इतने डिस्टेंस से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, बिकॉज अभी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पहले कहां पे बना था, y इक्वल्स टू 0 पे आपका सेंट्रल बना था। अभी सेंट्रल कहां पे बनेगा, सेंट्रल मतलब n इक्वल्स टू 0 के साथ कॉरस्पॉन्ड करता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। n इक्वल्स टू 0 पुट करके देखो, अभी नया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां बन रहा है, म्यू माइनस 1 टी डी टी। तो अगर ये आपका स्क्रीन था, ये आपका सेंट्रल लाइन था, ठीक है, ये आपका पॉइंट हो, तो पहले अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां बन रहा था, अभी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां जाएगा, शिफ्ट होके ऊपर पहुंच गया। कितना शिफ्ट हुआ, S के बराबर। क्लियर है, हाँ सर। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो बेसिकली बाकी सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा, पूरा पैटर्न ही जो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो पूरा पैटर्न रहेगा ब्राइट और डार्क का, ये पूरा पैटर्न ऊपर की तरफ S से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट है देखो ऊपर की तरफ हुआ है, बिकॉज हमने ग्लास स्लैब को ऊपर वाले स्लिट में लगाया था। ठीक है, डायग्राम चेक करो। यस सर। सिमिलरली अगर ग्लास स्लैब को हम नीचे वाले स्लिट पे लगाएंगे तो क्या होगा, नीचे शिफ्ट होगा पूरा पैटर्न, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस ये म्यू माइनस S जो है म्यू माइनस 1 टी बाई स्मॉल डी, ये सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मतलब नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ग्लास स्लैब ऊपर लगाया तो S ऊपर शिफ्ट होगा, अगर ग्लास स्लैब नीचे वाले स्लिट में लगाया तो S नीचे शिफ्ट होगा। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी आएंगे जहां पे दो ग्लास स्लैब है, ऊपर वाले में भी है नीचे वाले में भी है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, S1 और S2 देख के आपको कौन डोमिनेंट है वो देखना पड़ेगा, वो डिसाइड करेगा नेट किस तरफ जाएगा। क्लियर है, यस सर। और बाकी कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो यहाँ पे आप लिख कर रख सकते हो, द ओनली चेंज इज दैट द एंटायर पैटर्न as it is shifts upward or downward depending on where the slit where the slab is placed in front of the slit. ठीक है, तो ये चीज आप लिख लो। कंक्लूजन, the entire pattern shifts upwards or downwards by S
depending on whether the slab is introduced on the upper or lower slit. Clear? हाँ सर. क्लियर सबने? तो थोड़ा ऊपर लीजिए. सर डायग्राम दिखाओ मुझे. दिख रहा है क्या? हाँ सर. सर अगर 2 स्लाइड आए तो कौन डोमिनेंट है वो थिकनेस से पता चलेगा. एस निकालो ना, एस कैलकुलेट करोगे ना. एक का μ1 आएगा, दूसरे का μ2 आएगा, t1 t2 सब रहेगा. तो जो डोमिनेंट है वो कैलकुलेट होके निकल जाएगा ना. एस दोनों का एस निकालना है आपको. μ-1 t d by small d. ये चीज दोनों के लिए आपको निकालना है. हाँ ओके सर. ठीक है? सर हाँ बोलो. सो जस्ट कंफर्म करने के लिए, अगर S2 के पाथ में भी, S2P के पाथ में भी सेम ग्लास स्लैब लगाया, सेम कुछ नहीं होगा. तो फिर कुछ नहीं होगा ना, नहीं. 0 पे ही बनेगा. हाँ. Yes. और सर मैं लेट ज्वाइन हुआ था, तो आप मेरे को ये अभी एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, मॉडिफाइड YDSE में पार्ट डिफरेंस एंड इट्स टाइप्स. 4 टाइप के आपका पार्ट डिफरेंस आता है. एक आपका ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस जो कि स्लिट से आगे स्क्रीन तक, S1 S2 से लेके P, उस आगे की तरफ जो पार्ट डिफरेंस रहता है, d sin थीटा जिसको बोलते हैं हम. इसको हम हाँ सर समझे. हाँ इसको ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस बोल रहे हैं. इनिशियल पार्ट डिफरेंस कहाँ पे आता है? इसमें अगर डिफरेंस आया तो स्लिट्स पे पहुंचने से पहले, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पार्ट डिफरेंस. फिर आपका एक तो स्लैब के आने की वजह से होगा. ठीक है, एक्स्ट्रा ये μ-1 जो है, ये आपका एक एक्स्ट्रा रहेगा. और चौथा हमने बताया था कि रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है बीच में कहीं पे, मान लो कि यहाँ पे एक मिरर रख दिया आपने, ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से एक पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा आता है. ओके सर. सो तो अभी हमने इस वाले केस में स्पेसिफिकली अज्यूम किया कि S1 और S2 का डिस्टेंस सेम, मतलब वो सेंट्रल एक्सिस से जो दोनों स्लिट्स ये के आपका वो सेम है. सेंट्रल एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, इसलिए सेम. नहीं, ऊपर और नीचे जो डिस्टेंस है स्लिट्स के वो सेम है. इनिशियल पार्ट डिफरेंस, हाँ वो ही बनाया जाएगा हमें. सर आवाज कट हुई आप. हेलो, हाँ सर बोलिए. Yes sir. मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपका S1 और S2 के बीच सेंट्रल लाइन जो है वो हमेशा वैसे ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपको फर्क आएगा इनिशियल पार्ट डिफरेंस कब आएगा? जब इस S को आप कहीं और ले जाओ, सेंट्रल लाइन पे ना रख के, मान लो यहाँ पे रख दिया आप, या फिर यहाँ पे रख दिया, तो तब जाके इनिशियल पार्ट डिफरेंस आपका आने वाला. हाँ सर. ठीक है, तो उसके भी क्वेश्चंस करेंगे अभी.
तो अभी देखो अगला सेकंड केस। YDSC submerged in a medium. और आप एक मीडियम में पूरा सेटअप आपका सबमर्ज कर दो तो क्या होगा? तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। लैम्डा डैश जो है ये कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन म्यू। मतलब कि वैक्यूम में जो भी आपका वेवलेंथ रहा होगा लैम्डा, किसी मीडियम में सबमिट करने से लाइट का वेवलेंथ जो है वो लैम्डा डैश बन जाएगा, बस दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है। और अगर ये लैम्डा डैश बनता है, the only difference that it can create is of fringe width. ठीक है? The only difference is that fringe width beta dash would be lambda dash d upon small d. तो ये क्या होगा? lambda d by mu into small d बन जाएगा, which is basically beta by mu. ठीक है? यहाँ पे आप बेटर इसको नॉट नॉट और नॉट ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे लैम्डा नॉट क्या है? वेवलेंथ इन वैक्यूम। ठीक है? बीटा नॉट क्या है? फ्रिंज विड्थ इन वैक्यूम। कंक्लूजन इसका क्या लिखोगे? ऑन सो स्क्रीन छोटी मत करो। conclusion on dipping in the medium, the entire pattern shrinks. And beta dash is beta naught upon mu. ये आप लिख कर रखो। सर थोड़ा सा नीचे करिए ना। क्लियर? Yes, sir. सो नहीं लिखा।
हो गया? हाँ सर। तो अगला देखो, एक इनिशियल पाथ डिफरेंस का भी देखते हैं। इनिशियल पाथ डिफरेंस का क्या है, देखो दो केसेस आपको जनरली मिलेंगे। मान लो आपका सोर्स इधर ले आए, एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। यस, this is S1 and this is S2। ठीक है, तो अभी जो है पाथ डिफरेंस क्या लिखोगे आप, देखो मान लो ये आपका जनरल कोई पॉइंट है, स्क्रीन पे ये पॉइंट P है मान लो। तो अभी डेल्टा एक्स नेट अगर आपको चाहिए, ये क्या होगा, नीचे वाला जो रे है उसने नेट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखो S2 प्लस S2P, यही है। यस माइनस ऊपर वाला कितना ट्रेवल किया, SS1 प्लस S1P। क्लियर है ये? डेल्टा एक्स नेट ये क्या मिलेगा आपको, SS2 माइनस S1 प्लस S2P माइनस S1P, ये आएगा। क्लियर है जी? तो ये जो है डिस्टेंस, ये तो आपका D है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स नेट को आप क्या लिखोगे, ये अगर D है, ये भी मान लो आपका अगर D है, या इसको आप X मान लो, चलो डेल्टा एक्स नेट क्या आएगा, S2 कितना, SS2 कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस SS1 एक्स के बराबर है। ये आपका इनिशियल पार्ट डिफरेंस आया, ठीक है। और आगे का ये तो आपका जियोमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस है, तो ये आपका टी साइन थीटा होगा। क्लियर है जिस?
समझ आ रहा है? हाँ सर। कंस्ट्रक्टिव के लिए अभी क्या लिखोगे? वही कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन तो चेंज होगा नहीं। डेल्टा एक्स नेट इज इक्वल टू एन लैम्डा, मतलब अभी क्या लिखोगे आप? रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये डी साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो आगे? वाई डी। पर एक्सियल के लिए तो ये पूरा आपको करना है। जब भी आएगा इस टाइप के मॉडिफाइड तो आपको पूरा करके करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है SS2, नीचे वाला रेखा SS2 है, ठीक है। आप अगर ऐसा करोगे डेल्टा एक्स नेट इज इक्वल टू सीधा टी साइन थीटा ले लिया ज्योमेट्रिकल प्लस इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिया, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही है, बिकॉज नीचे वाले अगला जो है इनिशियल पार्ट डिफरेंस जो भी आप निकालोगे वो ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, वो जो डायग्राम से ही पता चलता है। तो पूरा कंप्लीट करोगे, ठीक है। पूरा यहाँ से यहाँ बनाया मैंने पहले, फिर इसको बनाया, पूरा बनाने के बाद ही पता चलता है कि सब्ट्रैक्ट होगा कि ऐड होगा, क्या होगा, ठीक है। तो आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा क्वेश्चंस जब आएंगे। देख लिया ये। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव के लिए आपका n माइनस हाफ लैम्डा आ जाएगा बस। ठीक है। तो ये जो बीच में प्लस आया हमारा, ये जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस ही आए, तो डायग्राम के हिसाब से वो डिपेंड करता है डायग्राम कैसा है, ठीक है। तो आपको डायग्राम से पूरा चेक करके आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको लिखना है। क्लियर है चीज? यस सर। तो अगला एक और केस देखते हैं जो आपको मिलेगा इसी में से। तो ये अगर आपके स्लिट्स हैं, आपको ऐसा भी आ सकता है कि लाइट रेज आपके ऐसे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो इन सच ए केस, मान लो लाइट रे आपका इधर थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये S1, ये S2, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल पार्ट डिफरेंस क्या हुआ देखो, यहाँ पे भी पैरेलल रेज है, तो पार्ट डिफरेंस इनिशियल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। ये डिस्टेंस कितना था D, ये कितना बन जाएगा? थीटा बन जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा पाथ है ये कितना है बताओ? ये इसको बेटर है कि आप थीटा मत लिखो, फाइ लिख दो इसको, थीटा तो ऑलरेडी सामने वाला था। लेट दिस बी फाइ, लेट दिस बी फाइ। क्लियर? तो ये जो पाथ रहेगा, ये पाथ कितना होगा?
डी साइन फाइव, डिपेंडिंग ऑन कौन सा एंगल दिया हुआ है ऑब्वियसली। हो सकता है कि आपको ये दिया रहा है, ठीक है, हो सकता है कि आपको ये दिया रहा है, हो सकता है कि आपको ये वाला एंगल दिया रहा है, तो कौन सा एंगल दिया रहेगा उसके हिसाब से आएगा। साइन फाइव की कॉस फाइव, ठीक है। अब देखो डेल्टा एक्स नट जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो नीचे वाला है इसका तो सीधा एच टू पी आएगा बस, ठीक है। माइनस ऊपर वाले का अगर आप देखोगे एस वन पी रहेगा, प्लस एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ये कवर कर रहा है इनिशियल के वजह से, टी साइन फाइव। ये जो समझ में आ रहा है, पी अगर आप सामने, हाँ सर। पी को भी आप लेकर रखो इधर सामने, इधर आपका स्क्रीन पे है। ये तो स्क्रीन आपका प्रेजेंट है। देखो डेल्टा एक्स नट क्या आएगा, टी साइन फाइव। तो इसमें आप लिख सकते हो सीधा टी साइन थीटा लिख सकते हो, हाँ इसको टी साइन फाइव। तो फिर वही कंस्ट्रक्टिव अगर है तो इसमें क्या आएगा, डी साइन थीटा माइनस डी साइन फाइव इज इक्वल टू एन लैम्डा हो जाएगा ये, इसको डी वाई बाई कैपिटल डी, ये अगर आपका रे ऐसा रहता, अगर आपका रे ऐसा होता तो ये एक्स्ट्रा पाथ किस में आता, नीचे वाले रे में ये एक्स्ट्रा पाथ आता। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ तो सर। इसमें आप डी साइन फाइव ऐड करते, ठीक है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो इनिशियल पार्ट डिफरेंस पे यही आपके केसेस बनेंगे। तो अभी एक रिफ्लेक्शन वाला भी देखेंगे। सर 2 मिनट के लिए ऊपर की स्लाइड दिखा। ऊपर वाला हाँ डन सर। ये भी हो गया ना, यस सर सर। एक बस 1 मिनट। यस सर हो गया। YDSC में अगर आपका रिफ्लेक्शन आएगा तो क्या होगा, देखो मान लो ये आपका सोर्स है,
एस, और ये आपका स्क्रीन है और इधर आपका एक मिरर रखा हुआ है आप। तो ये आपका मान लो पॉइंट पी है, एक रे तो सीधा आपका इधर से इधर पहुंचा, दूसरा मान लो इधर से रिफ्लेक्ट होके इधर पहुंचा। ठीक है, इस पॉइंट को आप मार्किंग करके रखो, लेट दिस बी डी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स नेट कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू नीचे वाले रे का अगर आप देखो पहले बड़ा वही दिख रहा है, एस डी प्लस डी पी, ये आपका जियोमेट्रिकल पाथ जो वो ट्रेवल किया, बट यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन जो है प्रेजेंट है। तो अगर रिफ्लेक्शन प्रेजेंट होता है तो रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव जब आपका ट्रेवल करता हुआ जाता है और रिजिड मीडियम से जब वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, तो क्या होगा, इन्वर्ट हो जाता है वो। हाँ ठीक सर। है, ये अगर रिजिड मीडियम पे आगे इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्ट होता टाइम कैसा होगा, ऐसे इन्वर्ट होके वो जाता है। क्लियर है चीज, ये हाँ अगर सर। इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्टेड होगा। तो जैसे ही इसका रिफ्लेक्शन हुआ, फेज डिफरेंस कितना का आ गया एक्स्ट्रा, पाई का फेज डिफरेंस आया, टाइम। पाई का फेज डिफरेंस लैम्डा बाई 2 पाथ लेंथ के करस्पॉन्डिंग आता है। ठीक है, फेज डिफरेंस अगर पाई है इसको आप के डेल्टा एक्स करो, ये आपका डेल्टा एक्स कितना आएगा, लैम्डा बाई 2 आ रहा है, तो पर रिफ्लेक्शन लैम्डा बाई 2 का एक्स्ट्रा पाथ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख लो, डेल्टा फाई आपका पाई आता है पर रिफ्लेक्शन, तो के इसको आप 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे आप लिखते टाइम जिस भी रे में ये चीज रिफ्लेक्शन हो रहा होगा उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, तो लैम्डा बाई 2 ऐड किया, एक बार हुआ तो इसलिए लैम्डा बाई 2, 2 बार होता तो प्लस और लैम्डा बाई 2 आता। ठीक है, माइनस एस इन एस पी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जियोमेट्री से, सिंस ये आपका नॉर्मल वाईडीएससी का केस नहीं है तो आप सीधा डी साइन थीटा यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, जियोमेट्री से आपको निकालना पड़ेगा इस चीज का। ये आपका जियोमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस आया। ठीक है, इसका साइज कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा वो आपको जियोमेट्री से निकालना पड़ेगा, और एक प्लस लैम्डा बाई 2 भी रिफ्लेक्शन की वजह से आपका आ गया। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा ये प्लस में रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कॉस्ट से ऊपर वाले में रिफ्लेक्शन हुआ कि नीचे वाले रे में रिफ्लेक्शन आया, उसके हिसाब से वो डिसाइड होगा। अब वो प्रॉपरली लिख के करना पड़ेगा इस चीज को। तो अभी वही कंस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा एक्स नेट इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2,
सॉरी एन लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए एन माइनस हाफ लैम्डा, वही आप पुट करोगे आपका आ जाएगा। क्लियर है? हो गया, बताओ। सर लैम्डा बाय 2 माइनस कैसे आएगा? अगर ऊपर वाले रे में अगर रिफ्लेक्शन होता तो माइनस आ जाता, एसपी में ऐड होता ना फिर। हाँ। तो माइनस ब्रैकेट में रहता है एसपी प्लस लैम्डा बाई 2, बाहर माइनस है देखो, तो फिर माइनस लैम्डा बाई 2 आ जाता है फिर ओवरऑल। हो गया। तो ये आपके सारे मॉडिफिकेशंस हो गए, और कुछ कंडीशंस भी आपके रहते हैं। कंडीशंस मतलब कि कुछ टिपिकल क्वेश्चंस जो होते हैं एप्लीकेशंस पे YDSC के। टिपिकल क्वेश्चंस देखो कैसा रहेगा। कुछ में आपको सीधा ये पूछेंगे कि नॉर्मल YDSC का सेटअप रहेगा, ठीक है, और आपको ये बोल देंगे कि ऊपर वाले स्लेट S1 और S2 के डायरेक्टली सामने ये पॉइंट P जो है, यहाँ पे अगर आपको डार्क या ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, कंडीशन क्या है वो आपको निकालना है। तो पार्ट डिफरेंस अगर आप देखो, ये आपका D है, ये कैपिटल D है, यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, सीधा आप इसमें निकाल सकते हो। एक तो अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर है, और दूसरा माइनस कैपिटल डी है। यहाँ पे सिंस कैपिटल डी कॉमन ले सकते हो, ये आपका 1 प्लस डी बाई रेज टू द पावर हाफ हो गया माइनस डी। समझ में आ रहा है चीज? अब Yes, सिंस sir. कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, यहाँ पे आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। ये डी ये 1 प्लस एन एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। एक डी कैंसिल हो जाएगा, ये आपको आएगा डेल्टा एक्स। अब आपको जो भी पूछा है डार्क के लिए, यहाँ पे लैम्डा बाई 2 पुट करोगे, ब्राइट के लिए लैम्डा पुट करोगे, जो भी है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आगे बाकी जो भी आपको पूछा होगा, बी पूछ हो सकता है आपको स्मॉल डी पूछ ले, ठीक है, हो सकता है आपको लैम्डा पूछ ले कितना है लाइट का वेवलेंथ, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर। एक तो ये, और दूसरा आपका आता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। अगर ये आपने यूज किया पॉलीक्रोमेटिक लाइट, अगर आप यूज करोगे तो क्या होगा, हर अलग अलग कलर का अलग अलग जगह पे क्या होगा,
डार्क और ब्राइट बनेंगे, तो वहां पे वेवलेंथ के हिसाब से जो भी आपका कंडीशन आएगा, जैसे कि अगर डार्क का कंडीशन क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, यही कंडीशन आ रहा है ना, तो डिफरेंट कलर्स का लैम्डा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ब्राइट रेड का जहां पे ब्राइट होगा, येलो का वहां पे नहीं होगा, ठीक है। वायलेट का जहां पे होगा, रेड का वहां नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स का, तो यहाँ पे पूरे स्क्रीन में आपको क्या मिल जाएगा, एक स्पेक्ट्रम मिल जाता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको ऐसे बोलेंगे कि अगर ब्लू का 5th ब्राइट और रेड का 1st ब्राइट अगर मैच कर रहे हैं तो कंडीशंस क्या है, मैच मतलब इक्वल हो रहे, मतलब सेम जगह पे अगर बन रहे हैं तो कंडीशंस क्या होंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकता है, ठीक है। तो वहां पे आपको फिर वही एलसीएम लेके करना पड़ेगा, कहाँ पे अगला बनेगा, तीसरा चौथा कहाँ बनेगा, पहली बार कहाँ पे कोइंसाइड किए, फिर उसका एलसीएम लेके फिर अगला आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे अगला, एलसीएम नहीं एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगला कहाँ पे कोइंसाइड करेगा, तीसरी लोकेशन कहाँ पे कोइंसाइड करेगा, एंड सो ऑन। ऐसे क्वेश्चंस आपको रहेंगे, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन कम, और बस यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए अभी, ठीक है। एक आपको इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, आई मैक्स अपॉन आई मीन के, ठीक है। ये रेशियो इंटेंसिटी का जो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो है, ये आप लिख कर रख लो, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे रहेंगे। तो एक इंटेंसिटी के हिसाब से फॉर्मूला, दूसरा एम्पलीट्यूड के हिसाब से ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस पे भी काफी क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ठीक है। चलो आज इतना रखेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एक मिनट, हो गया।